छत्तीसगढ़ से खबर है। छत्तीसगढ़ में तकरीबन आपको बता दें 3000 बीएड डिग्री जो छात्रधारी शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। 6500 शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए बीएड डिग्री वाले सरकारी शिक्षकों को प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए अपात्र माना। इससे तकरीबन 6 महीने पहले भर्ती हुए इन शिक्षकों का भविष्य खतरे में पड़ गया। अब ये शिक्षक इधर उधर चक्कर काट रहे हैं और नौकरी बचा लेने की गुहार कर रहे हैं। ऐसे ही शिक्षकों का एक समूह उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के बंगले पर पहुंचा, तो हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने बातचीत की है इन लोगों से। कहाँ पे आप कहाँ पोस्टेड थे? मेरा पोस्टिंग कांकेर जिले में, कांकेर विकासखंड में है, इरादा में सहायक शिक्षक के पद में। और हम लोग लगभग 6 महीने से यहाँ जॉब कर रहे हैं। तनख्वाह भी 6 महीने से मिल रही थी सरकार की ओर से? पूरी तरह से जैसे पूरी प्रक्रिया होती है, कर्मचारी आईडी प्रिपेयर होना, सारा कुछ हुआ, उसके बाद हमें तनख्वाह मिलना शुरू हो गया था। अभी निश्चिंत थे हम, क्योंकि सरकारी जॉब मिलने के बाद में अभी एक आ गया था कि दिमाग में कि हाँ अभी एक जॉब है हमारे पास, सिक्योर था। पुराना जॉब मैं ऑलरेडी कर रही थी, आत्मानंद में संविदा के पद में संविदा था, तो इसलिए अब जब यहाँ रेगुलर का मिला तो मैं यहाँ स्विच कर गई। तो अब मेरा वो जॉब भी जा चुका है, उसका तो कोई गारंटी नहीं है वो वापस मिलेगा। अब उसके बाद में यहाँ पर जब हाई कोर्ट का निर्णय आया तो इसके बाद ये भी पूरी तरह से निरस्त हो गया। भर्ती निकली कब थी और जब भर्ती का नोटिफिकेशन आया था तो क्या कोई ऐसा क्लॉज था जिसमें आज जिसको शामिल किया गया? यही भर्ती निकली कब थी, थोड़ा डिटेल में सर। ये भर्ती 4 मई को निकाली गई है, नोटिफिकेशन 4 मई को जारी हुआ है। 4 मई कौन सा? 4 मई 2023 को। उसके बाद 9 मई से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है। 1 महीना फॉर्म भरने में हमको समय मिला है और उसके बाद 10 जून को हमारा पेपर हुआ है। तब तक ये कोई चीज़ें नहीं थी। उसके बाद हमारा 2 जुलाई को रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद मेरिट लिस्ट जारी हो गई। मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान वाले केस में उनको रोका था, उनके नोटिफिकेशन को रद्द किया था कि जिसमें हम पार्टी नहीं थे। और अचानक से जब हम अगस्त के बाद हमारी नियुक्ति होती है अक्टूबर में या लास्ट अगस्त में हमारी नियुक्ति शुरू हो चुकी थी, और अचानक से फिर हमको हाई कोर्ट का अब आदेश आता है कि आप एलिजिबल नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या गलती किसी की है और सजा किसी को मिल रहा है? क्या लग रहा है? यस सर, मेरा नाम जूही चौहान है। मैं चारामा ब्लॉक में पदस्थ हूँ सहायक शिक्षिका के पद पर। सर मैंने लोन लिया हुआ था गाड़ी के लिए। अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे मांगूँ पैसे, और उधार मांगूँ पैसे, किससे मांगूँ? हमारे लिए ये समस्या बन चुकी है। आज हमको निकाल दिया गया है सिर्फ एक लाइन बोल के कि आप वैलिड नहीं है। किस बात पे वैलिड नहीं है? इलीगल है हम, किस बात पे नहीं है? तो अब रास्ता क्या हो सकता है? एक क्योंकि चूंकि कोर्ट का आदेश है तो इतना आसान नहीं है कि चीज़ों को कोर्ट के हिसाब से, लेकिन आप लोग के हिसाब से रास्ता क्या हो सकता है? अगर सरकार हमारे पक्ष में रखे बात सुप्रीम कोर्ट में और हमारा साथ दे, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाके स्टे लेके हम अपनी लड़ाई लड़के और केस जीत के और नियुक्ति को कर सकते हैं। कुल मिलाकर जब भर्ती निकली तो जो क्राइटेरिया तय किया गया था उसी मापदंड को पूरा करके, जितनी परीक्षाएं थी उनको पूरा करके, पास करके और मेरिट लिस्ट में आके इन लोगों का चयन हुआ है। और इनका हाँ क्या सर, जब हम लोग योग्य नहीं है तो जो एनवीएस के पेपर होते हैं, एनवीएस से बच्चे कैसे पास हो गए? एनवीएस से अगर बच्चे पास हो रहे हैं यानी हमने ही पढ़ाया तो हम योग्य हैं, तभी ना तो वो नवोदय विद्यालय परीक्षा निकाल रहे हो भी आदिवासी क्षेत्र के बच्चे। क्या हमें अगर टैलेंट नहीं है बाल मनोविज्ञान पढ़ाने का तो वो बच्चे कहाँ से पास होते? मतलब एक क्वेश्चन मार्क है कि हमको नहीं आता जैसे बोलना है। तो सर यही बोलूँगा कि हमको आता है, हमने टेट पास करके आया, वहाँ हमने बाल मनोविज्ञान की पढ़ाई की है। और छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से बात की है नीलेश त्रिपाठी ने। हमारे साथ हैं शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी। बृजमोहन जी, कई सारे स्टूडेंट के उस पर बीएड डिग्रीधारियों की नौकरी पर खतरा आ गया है, तो आदेश के बाद सरकार क्या करने वाली है इसमें? अब इसमें हाई कोर्ट का डिसीजन आया है और सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार भी अपना पक्ष रखेगी। आप लोग इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार भी इन्वॉल्व होगी और हमारी कोशिश होगी कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा निर्णय हो जिससे कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको निकालने की आवश्यकता ना पड़े। बिल्कुल। तो ये बृजमोहन अग्रवाल थे जो बता रहे थे कि जो बीएड का मामला चल रहा है उसमें सरकार अपनी तरफ से बीएड की जो इनको नौकरी मिल चुकी है, जिन लोगों के खिलाफ ऐसा हो सकता है कि नौकरी जाने का आशंका है, उनकी नौकरी बचाने की पूरी प्रयास छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी।